हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। 5 चैप्टर मैथ के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, पाइप और टंकी। और ये चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर किया है। तो अगर आपको वहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, तो यहाँ आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। वही कॉन्सेप्ट है, वही आपको एलसीएम लेना है और उसी तरह से आपको काम निकाल के लाना है। बस अंतर आपको कहां पर मिलेगा, तो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में आपको दिन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो क्वेश्चन घंटे में चलते हैं। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, जिस तरह से हम एलसीएम लेते थे उसी तरह से हम एलसीएम लेंगे। वहां पर हम एक दिन का काम निकाल के लाते थे, तो यहाँ पर हम एक घंटे का काम निकाल के लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और वही हम एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये ज्यादा क्लास इसके अंदर नहीं आएंगी, 1 से 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है जो हमने टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़े हैं। तो वहां पर मैंने आपको 7 क्लास प्रोवाइड कराई हैं। उन क्लासेस को अगर आप अच्छे से देखेंगे, वहां से आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो आप इस चैप्टर के भी लगभग सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट की भी अच्छे से जानकारी हो पाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो भैया आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बनता है जैसा मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर पहली क्लास में और पहला क्वेश्चन कराया। भाई वहां आपको सिंपली क्या दिए गए, वहां आपको दिन दिए गए, यहाँ आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ आपको घंटे दिए गए हैं, और दोनों ही जो पाइप हैं वो क्या है, वो टैंक को भरने वाले हैं। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे भाई, आप कहेंगे कि मैं ए का टाइम लिख लेता हूं। तो ए कितने टाइम में भर रहा है टैंक को, तो वो 15 घंटे में भर रहा है। बी कितने टाइम में भर रहा है, तो बी 18 में भर रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। यहाँ से आप जैसे एक दिन का काम निकालते थे, तो यहाँ पर आप एक घंटे का काम निकालेंगे। तो इसका मतलब भाई जो ए वाला ये नल है या पाइप है, पाइप भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो पाइप है ये क्या कर रहा है भाई, अगर इसका 1 घंटे का काम निकाला जाए तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 6 यूनिट काम कर रहा है। बी की बात करेंगे तो ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो भाई ये 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है। पूछा गया है दोनों मिलकर, तो हमें सिंपली क्या पता है कि जब भी हमसे समय पूछा जाता है तो एक तो हमें टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क कितना है भाई, 90। और जिनसे काम को कराना है वहां पर हम क्या निकाल के लाते थे, उनका एक दिन का काम निकाल के लाते थे। तो यहाँ हम क्या निकाल के लाएंगे, यहाँ पर हम उनका 1 घंटे का काम निकाल के लाएंगे। तो भाई 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट काम कर रहे हैं। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये वैल्यू कटती है तो काट सकते हैं, अदरवाइज 90/11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई भी चीज नहीं है कॉन्सेप्ट में, कहां चेंज है वो मैं अब आपको अगले क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहां से आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन है 2 पाइप क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 12 घंटे में इस टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई यहाँ आपको केवल एक नई चीज क्या मिली, तो आपको यहाँ पर एक नई चीज ये मिली कि भाई टैंक जो है वो 2 पाइप तो टैंक के अंदर ऐसे हैं जो टैंक को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, जबकि जो तीसरा पाइप है वो क्या कर रहा है, वो टैंक को खाली कर रहा है। भाई सीधी सी बात, अब सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये दोनों काम को बनाने वाले हैं, और जो तीसरे वाला पाइप है वो काम को बिगाड़ने वाला है। तो क्या कहा गया कि तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं। भाई पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया, और तीसरे वाले को सी मान लिया। तो भाई आपको सिंपली याद रखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली याद रखने के लिए ये साइन लगा लेने हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, ये पाइप जो है ये टैंक को भरने का काम कर रहे हैं, और जबकि ये तीसरे वाला क्या कर रहा है, ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वही पहले वाली कैलकुलेशन करनी है। ये कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में। ये कितने घंटे में भरता है, 4 घंटे में। लेकिन ये क्या कर देता है, ये 12 घंटे में खाली कर देता है। तो खाली के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आपका एलसीएम आया। यानी ये आपको क्या करना है, ये आपको टोटल काम करना है, ठीक है। अब वही आपको क्या करना होगा भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। भाई 15 से डिवाइड करा 4 आया, 4 से डिवाइड किया 15 आया, 12 से डिवाइड करा कितना आया 5 आया। अब इसका मतलब क्या है, बस ये आपको समझना है। भाई ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों टैंक को भर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे होंगे। भाई ये 1 घंटे में 15 और 4 19, ये क्या करेंगे, ये 19 यूनिट काम करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ये क्या करेगा, ये टैंक को भरेगा नहीं, ये टैंक को खाली करेगा, और ये इसका 1 घंटे का काम है, यानी ये 1 घंटे में टैंक में से कितना पानी बाहर निकाल देगा, ये 5 यूनिट पानी बाहर निकाल देगा, जबकि ये भरेंगे कितना, ये 19 यूनिट भरेंगे। तो भाई अगर आप 1 घंटे पर टोटल कैलकुलेट करते हो तो भाई क्या होगा, 19 यूनिट भरा जा रहा है, 5 यूनिट खाली हो रहा है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि भाई अगर 1 घंटे तक ये तीनों पाइप चलते रहे तो फाइनली क्या होगा, केवल टैंक के अंदर 14 यूनिट पानी जाएगा। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। भाई इन दोनों ने 19 यूनिट पानी भरा, लेकिन इसने 1 घंटे में 5 यूनिट पानी वहां से निकाल दिया, इसने काम को इतना बिगाड़ दिया। तो अगर आप ओवरऑल 1 घंटे पर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल 14 यूनिट पानी ही टैंक के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपको क्या निकालना है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो भाई समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वही आपको 2 चीजें चाहिए, टोटल काम चाहिए, वो कितना है 60 यूनिट का। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है 14 यूनिट, कैलकुलेट करेंगे आप इसे 2 से काट सकते हैं तो कितनी बार कट जाएगा 30/7 बार, यानी इतने टाइम में क्या हो जाएगा, इतने घंटे में वो क्या हो जाएगा, टैंक भर जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भाई जो काम को बिगाड़ेगा उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप माइनस कर देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। लिखा है पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में, पाइप बी किसी टैंक को 24 घंटे में भरते हैं, और जो पाइप सी है वो 40 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो कहा गया है कितने घंटे बाद शेष टैंक भर जाएगा। तो सिंपली आपको क्या दिया गया कि जो ए और बी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टैंक को भर रहे हैं, यानी इन दोनों पाइप का क्या काम है, तो इनका पॉजिटिव काम है, ये टैंक को भरने वाले हैं। ए कितने घंटे में भरता है 16 में, बी कितने घंटे में भरता है 24 में, लेकिन ये जो तीसरे वाला पाइप है ये क्या करता है, ये टैंक को खाली कर देता है कितने घंटे में, 40 घंटे में। सिंपली आपको क्या करना है, पहले आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा भाई 240 एलसीएम आएगा, कैलकुलेट करेंगे 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 बार कटेगा, 24 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 40 से काटेंगे 6 बार कटेगा। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको ये भी पता है कि ये दोनों क्या करेंगे, ये टैंक को भरेंगे। तो भरेंगे तो इसका मतलब कितना काम करेंगे भाई, 1 घंटे में 25 यूनिट। ये खाली करेगा तो ये भी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। तो सबसे पहले आप ये निकाल के लाओ कि भाई 1 घंटे में काम हो कितना रहा है। तो भाई 25 यूनिट तो टैंक भरा जा रहा है, 6 यूनिट टैंक खाली हो रहा है। तो भाई 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो 1 घंटे में 19 यूनिट काम हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब भाई 10 घंटे तक तो ये तीनों ही चलते रहे, और अगर ये तीनों के तीनों 10 घंटे तक चलेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 19 यूनिट का। तो भाई 10 घंटे में कितना काम कर लेंगे, तो भाई 10 घंटे में काम कर लेंगे 190 यूनिट। इतनी बात सही है भाई, ये टैंक को भरते रहेंगे, ये टैंक को खाली करता रहेगा, तो 10 घंटे तक यही प्रोसीजर चलता रहेगा। तो 1 घंटे में 19 यूनिट काम हो रहा है, तो 10 घंटे में 190 यूनिट काम हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा, तो भाई 240 में से 190 को मैंने घटाया तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 50 यूनिट का। अब क्या हुआ, अब इस ए को बंद कर दिया गया, ये वाला जो पाइप था इसको बंद कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि अब 1 घंटे में कितना काम होगा, तो भाई अब 1 घंटे में 10 यूनिट काम तो प्लस का होगा, 6 यूनिट काम माइनस का होगा। तो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो केवल कितना काम होगा, तो भाई केवल 4 यूनिट काम अब 1 घंटे के अंदर होगा, क्योंकि ए को बंद कर दिया गया। ये कर रहा है बी 10 यूनिट काम प्लस का, सी क्या कर रहा है 6 यूनिट काम बिगाड़ रहा है। तो अब 1 घंटे में कितना काम होगा, तो अब 1 घंटे में केवल 4 यूनिट काम होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो शेष टैंक बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 50 यूनिट पानी और चाहिए टैंक को। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2 घंटे, यानी इतने घंटे और लगेंगे शेष टैंक को भरने के लिए। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।
चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं। चलिए भाई फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी टैंक को 15 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है और सी 40 घंटे में भरता है, लेकिन यहाँ पर तीनों को अलग अलग टाइम पर खोला गया। भाई क्या कहा गया है कि ए को सबसे पहले सुबह खोल दिया गया 6 बजे, उसके बाद बी पाइप को खोल दिया गया 8 बजे और उसके बाद सी को खोला गया है 10 बजे। अलग अलग टाइमिंग पर तीनों को खोला गया है, तीनों का काम ही टैंक को भरने का है। तो पूछा गया है टैंक कब भर जाएगा, यानी आपसे समय पूछा गया है। तो भाई सिंपली आपको इतनी बात पता है कि मुझे क्या करना है। तो भाई इस बार कोई काम को बिगाड़ने वाला तो है नहीं, तीनों ही क्या कर रहे हैं, तीनों ही टैंक को भर रहे हैं। तो आप लिखेंगे 15, 30 और 40, ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी है कि कितने टाइम में वो टैंक को भरते हैं। आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, यानी टैंक में 120 यूनिट पानी आना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे 15 × 120, 30 चौका 120, 40 से काटेंगे 40 3 120, ये क्या आ जाता है, ये इनका 1 घंटे का काम आ गया। लेकिन अब खास बात क्या है कि जो पहले वाला पाइप है उसको किस टाइम खोला गया 6 बजे, दूसरे वाले पाइप को किस टाइम खोला गया, तो इसको खोला गया 8 बजे, तीसरे वाले पाइप को किस टाइम खोला गया, तो इसको खोला गया 10 बजे। यानी 10 बजे आने के बाद ये तीनों एक साथ चले हैं, क्योंकि भाई ये 6 बजे से चल रहा है, ये 8 बजे चला और 10 बजे चला। तो जब 10 बज जाएंगे उसके बाद ये तीनों पाइप एक साथ आगे का काम करते रहेंगे। लेकिन 10 बजने से पहले पहले तक ए ने भी कुछ काम कर लिया है और बी ने भी कुछ काम कर लिया है। तो हम ये कैलकुलेट करके लाते हैं कि भाई 10 बजे तक ए ने कितना काम किया होगा। तो भाई ए किस टाइम खुला 6 बजे, 6 से लेकर 10 तक कितने घंटे हो गए 4, 1 घंटे में कितना काम करता है 8 यूनिट। तो ए ने कितना काम निपटा दिया, तो भाई 8 चौक 32 यूनिट काम ए ने निपटा दिया। कब तक 10 बजे तक। उसके बाद बी को किस टाइम खोला गया था 8 बजे, 10 बजे तक ये कितना काम निपटा देगा, तो भाई 2 घंटे इसने काम किया। 1 घंटे में करता है 4 यूनिट, 2 घंटे में कितना करा होगा 8 यूनिट, ये किसका हो गया, या बी का हो गया। यानी जब तक 10 बजेंगे तब तक कितना काम खत्म हो जाएगा, तो भाई तब तक 40 यूनिट काम खत्म हो जाएगा जब तक 10 बजेंगे और जब सी पाइप खुलेगा। अब क्या हुआ, अब सी वाला पाइप भी खुल गया, लेकिन इतना काम तो कंप्लीट हो चुका, काम केवल कितना बचा भाई 120 हमारा टोटल है, इसमें से आप 40 यूनिट को घटा दीजिए, तो अब केवल 80 यूनिट पानी की जरूरत है, या 80 यूनिट काम अब करना है। और अब ये काम कौन करेंगे, तो अब ए बी सी, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं और 2 नल पहले से ही या 2 पाइप पहले से ही खुले हुए हैं, ये भी खुल गया, तो अब ये तीनों मिलकर काम एक साथ करेंगे। तो यानी 1 घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं 8 और 4 12, 12 और 3 15, टोटल कितना है 80। तो आपको क्या करना है, 80 को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए। भाई 5 से काट सकते हैं, 5 से कटेगा 16 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो ये तो आपके क्या आए हैं घंटे 16/3। लेकिन हमसे पूछा गया है टाइम, आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपसे टाइम पूछा गया है कि किस टाइम भर जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 16 को आप डिवाइड करिए 3 से, तो आप कहेंगे भाई 3 पंजे 15, नीचे कितना बच जाएगा 1, तो ये तो आपके क्लियर घंटे निकल के आ गए, 5 घंटे तो ये हो गए। तो भाई आप लिखते किस तरह से हैं, 5 सही 1/3, भाई ऐसे ही तो लिखेंगे, 5 दिया 15 और 1 16/3, तभी तो बनेगा। तो ये घंटे तो क्लियर है, लेकिन इन घंटों को आप क्या कर सकते हैं, इनको आप मिनट बना सकते हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो जो एग्जैक्ट टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा 5 घंटे और 20 मिनट के बाद वो टैंक भर जाएगा। तो ये भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि ये तो हमने टाइम निकाला कि 5 घंटे 20 मिनट के बाद टैंक भर जाएगा, आपसे वो ऑप्शन के अंदर समय पूछा गया है कि उस टाइम समय क्या हो रहा होगा। तो भाई 10 बजे के बाद तीनों ने काम करना शुरू किया था, तो 10 बजे के बाद आप इसमें पहले 5 घंटे जोड़ें, तो 5 अगर घंटे जोड़ देंगे तो टाइम हो जाएगा 3, यानी 3 बज जाएंगे। भाई 10 और 5 15, 15 को आप क्या बोलते हैं 3 बज जाएंगे, और 20 मिनट आगे है, तो जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि 3:20 पर वो टैंक कंप्लीट भर जाएगा। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, डिटेल में मैंने आपको समझाया ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए।
तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास में और कराऊंगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। वही कॉन्सेप्ट हैं जो हम टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ के आ रहे हैं। तो अच्छे से आप टाइम एंड वर्क के चैप्टर को देखिए। जो 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको ये कराए हैं, इनकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही रीजनिंग का बैच शुरू हो चुका है। टाइमिंग शाम को 7 बजे है, 7 बजे की टाइमिंग है। एक क्लास या 2 क्लास आप लोगों को मिल भी चुकी होंगी। तो अगर आपको वहां के भी कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उनको भी नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को लगातार मिल रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट मैं उन्हीं 4 चैप्टर को लेकर बना रहा हूं जो मैंने आपको पहले कंप्लीट कराए हैं। तो उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ही आपकी मैथ पर कमांड बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद एक और क्लास में पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर की लेकर आऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में नए कुछ क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।